हेलो, गुड इवनिंग। आज हम लोग पढ़ेंगे कि पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल होता क्या है, आउटबॉक्स प्रिंसिपल होता क्या है और हुंस रूल होता क्या है। तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग को ये याद रखना है कि एस सब शेल में एक डिब्बा मतलब एक ऑर्बिटर होता है। पी में कितना होता है 3, डी में कितना होता है 5 और एफ में कितना होता है 7। वही इलेक्ट्रॉन का बात करें तो एस में होता है 2, क्योंकि एक डिब्बे में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन रहता है। तो एस ऑर्बिटर में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होता है, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल पढ़ते हैं। तो पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल पहले मैं हिंदी में बता रहा हूँ। किसी ऑर्बिटर में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है और दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ कि अगर पहले वाले का डायरेक्शन हम लोग अपवर्ड बनाया है इलेक्ट्रॉन का, तो दूसरे वाला का क्या रहेगा डाउनवर्ड। तो अब इंग्लिश में बताता हूँ। इन एन ऑर्बिटर देयर आर ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स विथ ऑपोजिट स्पिन। राइट, हिंदी में भी बोल सकते हो यार, इतना नहीं है टेंशन। एक डिब्बे में एक ऑर्बिटर में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होता है और दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होता है। ठीक है, तो ये था पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। सिंपल सा डेफिनेशन, कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, दूसरा आता है हुंस रूल। तो हुंस रूल को पढ़ने के लिए सबसे पहले ये याद रखना है कि एस को हटा दो। एस में क्योंकि एक ही डिब्बा है तो पहला भी उसी में जाएगा और दूसरा भी उसी में। तो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इस तरीके से होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन इस तरीके से पहले भराएगा पीडीएफ में कि पहले वो सिंगल सिंगल भराएगा, उसके बाद वो पेयरिंग करेगा। जैसे कि पी में कितना ऑर्बिटर होता है 3, तो पहले उसमें सिंगल 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 इलेक्ट्रॉन भराएगा तीनों, फिर वो पेयरिंग करेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग तभी होगा जब सभी ऑर्बिटर, किसका पी का हो, डी का हो या एफ का हो, वो जब तक सिंगल सिंगल नहीं भरा रहेगा उसमें इलेक्ट्रॉन पेयरिंग नहीं होगा। तो इस बारे में कौन बताया, हुंस। पॉली से थोड़ा टफ होगा ये, लेकिन पॉली सबसे छोटा था, सेकंड ये था। अब थोड़ा सबसे ज़्यादा टफ में तुम लोग को लगेगा इस तरीके से देखा जाए तो ऑफ प्रिंसिपल। ये जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बताया जाता है। जैसे हम लोग पहले पढ़ते थे कि LMN28 1832, तो वो तो अब 10th का था। अब 11th के हिसाब से पढ़ेंगे तो SPTF के हिसाब से किया जाता है। तो इसमें देखा जाएगा तो सबसे पहले इसमें ग्राउंड स्टेट जो रहता है उसमें इलेक्ट्रॉन अपने लोएस्ट एनर्जी लेवल में रहता है। ओके, तो ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन पहले क्या होता है, लोअर वाले में भराएगा, मतलब 1s हो गया। 1s नहीं भराएगा तब तक वो 2s में नहीं जाएगा। ठीक है, तो 1s पहले भराएगा फिर 2s ऐसे। तो लोएस्ट वाले को पहले फिल करेगा इलेक्ट्रॉन, उसके बाद वो किस में जाता है, हाईएस्ट लेवल में जाता है। तो क्या बोलेंगे, इन ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन्स फील्ड ओनली फर्स्ट इन द लोएस्ट एनर्जी लेवल, देन इट गोज़ टू अपवर्ड। इसके हिसाब से हम लोग एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम लोग को एक और चीज़ पता चलेगा इसमें, 1 2 2 3 3 4 3। ये एक गोल्डन रूल है जिससे हम लोग 1 to 30 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, मतलब कि समझ लो जिंक तक का। ओके, याद भी कर सकते हैं 1 2 2 3 3 4 3। कोई सिंपल ही तो है, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम तो है नहीं उसमें। ठीक है, तो इसमें SPTF मैं लिख के दे दूँगा, उससे आप लोग को समझ आ जाएगा। ठीक, तो फिर से एक बार बता रहा हूँ, पॉली का जो था एक डिब्बे में एक ऑर्बिटर में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा और दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट स्पिन में रहेगा। ठीक है, दूसरा था हुंस रूल। ये बोलता है एस को छोड़ दिया जाए तो पीडीएफ में इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इस तरीके से होगा कि पहले वो सिंगल सिंगल भरेगा, उसके बाद वो क्या होगा, पेयरिंग होगा, उससे पहले पेयरिंग नहीं हो सकता। ठीक है, अब उस प्रिंसिपल जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताया कि इलेक्ट्रॉन कैसे फील होता है। इलेक्ट्रॉन फील होने के लिए सबसे पहले हम लोग को देखना पड़ेगा कि वो ग्राउंड स्टेट में रहेगा। ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन पहले लोअर एनर्जी लेवल में फील होगा, उसके बाद वो हायर में जाएगा। और इसके लिए नियम क्या बताया, 1 2 2 3 3 4 3, ये अप टू 30 तक के लिए है और बहुत ईजिली तुम लोग इसको बना सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, टाटा।